कैसे हैं आप सब। मैं कक्षा 10 में सूरदास के पदों को पढ़ा रहा हूँ। मैंने पिछले पद में आप लोगों को किलकत कान घुटुरवन यावत पद का संदर्भ प्रसंग और व्याख्या पढ़ाया। अब मैं आपको आगे की बातों को बता रहा हूँ कि अगला पद सूरदास का है कि कृष्ण थोड़े बड़े हो चुके हैं। कृष्ण अब घुटनों के बल नहीं चलते, बल्कि अब थोड़े बड़े हो गए हैं। पद है, चौथा पद है आपकी पाठ्य पुस्तक में कि मैया अपनी सब गाय चरई हो। मैं अपनी सब गाय चरई हो, प्रात होत बल के संग जय हो, तेरे कह न रहे हो, ग्वाल बाल गाय इनके भीतर, नय कहूँ डर नहीं लागत, आज न सोवहूँ नंद दुहाई, रैन रहोगो जागत, और ग्वाल सब गाय चरई हो, मैं घर बैठे रही हूँ, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब रात जान मैं गए हूँ। यह पद है आपका चौथा। इसमें श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन किया गया है। जैसा कि हम संदर्भ पूर्वत ही रखेंगे, प्रसंग में कृष्ण अपनी माता यशोदा से गाय चराने जाने की बात को करते हैं। अब व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में लिखेंगे कि श्री कृष्ण गाय चराने जाने के लिए अपनी माता से कहते हैं। क्या कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चराई हूं। मैं अब अपनी गायों को चराने जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जय हूं, तेरे कहे न रही हूं। माँ, आप मुझे मना कर देती हैं कि अभी तुम बच्चे हो, अभी मत जाओ। लेकिन नहीं, अब मैं बच्चा नहीं रहा, अब मैं बड़ा हो गया हूं, और मैं सुबह होते ही, प्रातः होते ही बलराम के साथ, बलदाऊ के साथ गाय चराने जाऊंगा। ग्वाल बाल गाय इनके भीतर, नैकहूं डर नहीं लागत। नैकहूं मतलब थोड़ा सा भी। मुझे अब गाय और ग्वालों के साथ में, बच्चों के साथ में मुझे थोड़ा भी डर नहीं लगता है। क्यों? आज न सोवहूं नंद दुहाई, रैन रहाऊंगो जागत। मैं नंद बाबा का कसम खा करके कहता हूं कि आज मैं पूरी रात नहीं सोऊंगा। और क्योंकि अगर कहीं मैं सो न जाऊं और सुबह उठते ही बलदाऊ भैया गायों को लेकर के चले जाएं, यह मेरे लिए शर्म की बात है कि ग्वाल बाल सब गाय चराई हो, मैं घर में बैठो रही हूं। बाल सुलभ मन कहता है कि मैं ग्वाल बालों के साथ में ही गाय चराने जाऊंगा। ऐसा क्या कि सब गाय चराने जाएं और मैं घर में बैठा रहूं। तब माता यशोदा उन्हें समझाती हुई कहती हैं कि सूर श्याम तुम सोई रहो, प्रात जान मैं गए हूं। सूरदास जी कहते हैं कि उनकी माता यशोदा कहती हैं कि हे श्याम, हे कृष्ण, तुम अब सोए रहो, ऐसा नहीं होगा। प्रातः काल मैं तुम्हें जगा दूंगी, उठा दूंगी और तुम गाय चराने जाना। ठीक है। इस पर इसके काव्यगत सौंदर्य को भी देख ले हम। इस पद में सूरदास ने बाल चित्रण की अद्भुत प्रतिभा का दर्शन होता है। श्री कृष्ण द्वारा गाय चराने जाने के लिए बाल हठ की स्वाभाविक एवं सजीव अभिव्यक्ति की गई है। हम सभी जानते हैं कि बच्चे छोटी छोटी बातों को लेकर के बाल हट करते हैं, जिद करते हैं। ठीक है। अगला, भाषा इसमें ब्रज भाषा प्रयुक्त की गई है। शैली इसका मुक्तक शैली प्रयुक्त की गई है। रस इसमें वात्सल्य है और गुण माधुर्य है। अनुप्रास अलंकार और गेय पद छंद में लिखा गया सूरदास का यह पद आप इसे अच्छे से दोहराइए और इसके पदों को आत्मसात करिए।
नेक्स्ट अगले वीडियो में मैं प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।